जितिया व्रत 2024। जितिया व्रत माँ के असीम प्रेम का प्रतीक है। माताएं हर साल आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपने बच्चों की खुशहाली और दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत के मौके पर कुछ खास चीजें भी सेवन की जाती है, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं क्या है ये चीजें। पहला उपाय। कब है जितिया व्रत 2024? हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया व्रत हर साल आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल यह व्रत 25 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है और उन्हें सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। दूसरा उपाय। माएं करती हैं इन चीजों का सेवन। जितिया एक कठिन व्रत है जो निर्जला किया जाता है, यानी इस दिन भोजन तो दूर एक बूंद पानी भी नहीं पिया जाता है। वहीं इस व्रत के एक दिन पहले, जिसे नहाय खाय कहते हैं, और व्रत के पारण के दिन महिलाएं कुछ विशेष प्रकार की सब्जियां और व्यंजनों का सेवन करती हैं। मान्यता है कि इनका सेवन न करने से जितिया व्रत अधूरा माना जाता है। ये चीजें हैं। तीसरा उपाय। नोनी साग। जितिया के नहाय खाय और पारण के अवसर नोनी साग खाई जाती है। हरी लाल भूरी रंग की नोनी साग खास तौर से इस मौसम में ही उगता है। इस दिन इस साग से भुने साग, नोनी के पकौड़े, नोनी दाल आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। तोरई या सतपुतिया, छोटी वाली तोरई जो गुच्छों में होती है, इसकी भी सब्जी जितिया के मौके पर महिलाएं जरूर खाती हैं। इसे सतपुतिया और झींगनी भी कहते हैं। जितिया व्रत की सुबह इसके पत्तों पर भगवान जीमूतवाहन और पितरों को प्रसाद चढ़ाने का भी रिवाज है। मंडुआ की रोटी और टिक्की। मंडुआ एक मोटा अनाज है जो रागी परिवार से संबंधित है। जितिया व्रत के दिन महिलाएं इस अनाज का रोटी और टिक्कियां बनाकर सेवन करती हैं। चौथा उपाय। देसी मटर। जितिया के पारण के दिन देसी मटर खाकर ही व्रत तोड़ा जाता है। इसका एक नाम कुशी केराव भी है। इसे देसी मटर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मटर बंजर जमीन में भी उगाता है। अरबी के व्यंजन। अरबी का परिचय देने की जरूरत नहीं है। ये जड़ वाली सब्जी प्रायः हर जगह मिलती है। बिहार में इसे कच्चू भी बोलते हैं। जितिया के नहाय खाय और पारण के दिन इसकी जड़ और पत्ते से कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। पांचवा उपाय। जितिया में क्यों खाई जाती है ये चीजें। जितिया में नहाय खाय और पारण के अवसर पर वैसी साग सब्जियां ही खाई जाती हैं जो आसानी से उगती हों। यहाँ जिन 5 सब्जियों के बात की गई है, उन्हें उगाने और बड़ा करने में विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती है। साथ ही ये मौसम की हर तरह की मार झेलने में सक्षम होती हैं। इन साग सब्जियों को जितिया के दिन खाने के साथ माने ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार ये साग सब्जियां हर परिस्थिति में उग जाती है, बढ़ती हैं, उसी प्रकार उनकी संतान भी हर परिस्थिति में जी सके, वे फल फूल सकें, असफलता और विषम परिस्थिति उन्हें डिगा नहीं सकें। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें।